हेलो साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग मैथ के पीवाईक्यू क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर परसेंटेज चल रहा था। परसेंटेज के हमने 30 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं, उसके आगे हमें आज करना है। तो उम्मीद करते हैं पीछे वाली क्लास को आपने सब देख लिया होगा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आज की क्लास में 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब उसके किनारे को 10% से बढ़ा दिया जाता है और फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आइए देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे। कौन सा क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन बोला जो किनारा है, किनारे को किनारे या फिर भुजा को ही ए मान लेते हैं। उसको कितना बढ़ा दिया जाता है? 10% से। 10% बराबर कितना होता है? 10% बराबर होता है 10% बराबर होता है 1/10। बढ़ा दिया जाता है इसलिए प्लस लगाएंगे। ठीक है, इसे एक कोने में लिख देते हैं इसे। तो 10 से 11 हो जा रहा है किनारा, 10 से 11 हो जा रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला है? बोला कि तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन बोला ना, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है 6a²। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओल्ड था ये और यहाँ पर न्यू था, इसको a1 a2 में ले लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 6a1 का स्क्वायर, रेशियो ले लेंगे, और 6a2 का स्क्वायर। ठीक है, 10 से 11 हुआ ना, तो a1 की वैल्यू है और a2 वैल्यू है। ठीक है, यहाँ देखिए 6 कट जाएगा, बचे कितना? a1 का स्क्वायर रेशियो a2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए a1 कितना है? 10 का स्क्वायर। a2 कितना दिया है? a2 11 दिया है, तो 11 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, रेशियो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा। तो देखिए पहले 100 था, फिर कितना हो गया? 121 हो गया। कितने वृद्धि हुई? 21 की वृद्धि हुई। किस पर वृद्धि हुई? 100 पर वृद्धि हुई, बटे 100 कर देंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, प्रतिशत निकल जाएगा हमारा बराबर 100 कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना? 21, तो 21%। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पृष्ठीय क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हुई। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, देख लीजिए फिर से एक बार क्या क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला था कि एक घन है जिसके किनारे को 10% से बढ़ा दिया जाता है। 10% होता है 1/10 होता है। ठीक है, 10 से 11 हो जाता है, 10 से 11 हो जाता है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है 6a², 6a²। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 कट गए हैं यहाँ पर, क्योंकि 10 से 11 हो रहा ना, तो यहाँ पर a1 है, इसको मान लेते हैं, और a2 हो गया। ठीक है, तो 6 कट गए, बचा a1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर। a1 की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर। a2 की वैल्यू कितना है? 11 है, 11 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। 100 से 21 हो रहा है, कितना वृद्धि हुई? 21 का। किस पर वृद्धि हुई? 100 पर। 21/100 गुणे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, कितना हो गया? 21%। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 21%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 31 नंबर क्वेश्चन था और 32 नंबर देखना। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक विद्यालय में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा पास नहीं कर सके। शेष छात्रों में से 50% को डिस्टिंक्शन
अंक मिले तथा 432 छात्र परीक्षा में पास कर गए, लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिले। विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या, विद्यालय में पूछा कुल कितने छात्र हैं, उनकी संख्या में बताइए। आइए देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे। 10% से रहने देता है। कौन सा क्वेश्चन करना? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 लगाना है, ठीक है। 31 नंबर हो गया, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। मान लीजिए कुल कितने छात्र थे, मान लीजिए कुल n छात्र थे। माना कुल छात्र जो है, इधर देख लेते हैं, माना जो छात्र हैं, माना कुल छात्र, कुल छात्र बराबर कैपिटल एन है, ठीक है। बोला 4% शामिल नहीं हुए, कितना शामिल है तब? 96%। फिर गुड़े, फिर क्या बोला है? बोला परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा में पास नहीं हुए, कितना पास हुए? तो पास हुए 90%, 90%। फिर गुणा कर देंगे, फिर बोला 50% ने डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिले, कितने को मिले? 50 को नहीं मिले, तो 50 को नहीं मिले तो 50 को मिले, 100% होता ना, तो 50 को मिले 50%, बराबर कितना है? कह रहा है 432 छात्र परीक्षा में पास हुए, कितना? इतना पास हुए, ठीक। कितना है इसकी वैल्यू? है 432। बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिए n गुणे 96%, 96 तो 96/100 गुणे 90%। 90% किसको लिखेंगे? 10% होता है 1/10, ठीक है। 90% करेंगे तो 9 से गुणा कर देंगे, 90% हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, 9/10। 50%, 50% कितना होता है? तो 50% होता है, यहाँ देखिए 50% होता है 1/2, 1/2 होता है 50% का, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, बराबर 432 के, ठीक है। जब फिर सॉल्व करेंगे, n गुणे 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 9 चौके 36, 9 अट्ठे 72, 48। यहाँ काटेंगे इसे, तो फिर काट देंगे हम 8 से काटते हैं, 8 एकम 8 और दूनी 16, 8 छः 48, तो 12 है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। तो 2 है यहाँ पर, तो 2 फिर 2 कम 2, 50 दूनी 100, ठीक है, 50 50। तो हम नीचे लिख देते हैं, तो n गुणे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1/50 गुणे 1/10 गुणे 1/2 बराबर 1 बचा, यहाँ कट गया ना, 1 बचा। तो n गुणे, n बराबर यहाँ 50 है, 50 गुणे 10 500, 500 गुणे 2 1000 बराबर 1000। मतलब जो कुल छात्र कितने थे, कुल जो छात्र थे वो 1000 थे। छात्रों की कुल संख्या कितने थी? 1000 छात्र थे, ठीक है। इसे एक बार हम फिर से बता देते हैं, देख लीजिए आप लोग क्या बोला था। बोला था कि 4% जो शामिल नहीं हुए परीक्षा में, 96% शामिल हुए, ठीक है, गुड़े। और क्या बोला है? 10% पास नहीं हुए, फेल हो गए, ठीक है। 10% पास नहीं हुए, तो कितने पास हुए? 90% पास हुए। और बोला 50% को डिस्टिंक्शन प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। तो 50 को प्राप्त हुए, बराबर 432, क्योंकि 432 परीक्षा में पास हो गए, मतलब इतना जो है पास होंगे, 432 बराबर। जिसको सॉल्व करेंगे, 96% लिखेंगे, 96/100 गुणे 90% को 9/10 लिखेंगे, 50% को 1/2 लिखेंगे, बराबर 432। जैसे हम काटेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, n गुणे 1/50 गुणे 1/10 गुणे 1/2 बराबर 1 के। जब n फिर इस 50 दूना 100, 50 दूना 100 हो जाएगा, 100 को 10 में गुणा कर देंगे 1000, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1000। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। चलिए हम लोग इससे आगे वाले क्वेश्चन, अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कि ए बी तथा सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% भाग एक पुण्यार्थ ट्रस्ट में दान कर देते हैं। ए और बी के वेतन समान हैं तथा उनके दान में 251 रुपए का अंतर है। ए और बी का कुल दान सी के दान से 1185 रुपए अधिक है। ए और सी का कुल दान ए बी तथा सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है। मतलब जो ए और बी का दान है वह ए बी और सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, हमें यह निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं फिर कैसे निकालेंगे। कौन सा क्वेश्चन हमारा 33 में क्वेश्चन है। नंबर ठीक है, ए बी सी है, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ सी हो गया। इसके वेतन के बारे में ले देते हैं, थोड़ा नीचे लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। यहाँ इसके वेतन के बारे में लेते हैं। यहाँ आपका दान कितना किया लिखते हैं, फिर वेतन लिखेंगे। दान लिख देते हैं, दान कितना किया और आगे वेतन लिखेंगे। ठीक है, दान कितना प्रतिशत किया, प्रतिशत में लिख देते हैं, आगे दान रुपए में। ठीक है, कह रहा ए ने 8%, बी ने 7%, सी ने 9%। 8%, 7% और 9%। ठीक है, बोला है कि ए और बी के वेतन का अंतर जो है 259 रुपए है। ए और बी के अंतर कितना है, 1%। जो 1% का मान दिया है, 1% का मान कितना दिया है, 259। तो 1%, तो 100% निकालेंगे हम इसका, टोटल इसका वेतन आ जाएगा 100%। तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 25,009 हो जाएगा। ये हमारा ए का वेतन है। और क्या बोला है, बोला ए का वेतन और बी का वेतन सेम है। ए बराबर बी, मतलब वेतन इसका सेम है, वेतन। वेतन इनका सेम है। ठीक है, ये वेतन के बारे में बोला है। तो इसका वेतन कितना हो गया, यहाँ वेतन लिख देते हैं, वेतन। ठीक है, कितना हो गया, 25,900 हो जाएगा। और नीचे लिखें इसकी फीस 25,900, 25,900। तो बी का वेतन भी हो जाएगा 25,900, 25,900, क्योंकि दोनों का वेतन सेम है। और योगदान प्रतिशत है, देखिए 1% का मान 259 है, 4% मान कितना है, बोला ए और बी की कुल दान सी के दान से इतना प्रतिशत अधिक है। तो ए का दान कितना, ए कितना प्रतिशत दान करता है, 8% दान करता है। तो वेतन कितना है, 25,900। 25,900 का, अब देखिए यहाँ 25,900 का जब 8% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा ए का दान, ए का दान। ठीक है, ए का दान ये है। तो 8 से निकालेंगे तो 8 से गुणा करेंगे और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर दशमलव लगा दिए और गुणा कर देंगे 8 से। 8 9 72, 8 25 40, 40 5 45, हाथ लग 4, 8 दूनी 16, 4 20। ए ने कितना दान किया, ए ने दान किया है 2072, 2072 रुपये ए ने दान किया है। ठीक है, अब बी कितना दान करता है ए निकालने के लिए, बी के दान के लिए क्या करेंगे हम, देखिए 25,900 का, क्योंकि वेतन सेम है दोनों का, इसका कितना निकालेंगे, 7% दान करता है। कितना दान करता है, 7%। तो इसका 7% निकालेंगे। सेम इसका भी ऐसे निकालेंगे 7%। 2 के बाद दफन लगा देंगे, यहाँ दफन लग गया और 7 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 में 63 के 3, हाथ लाख 6, 7 25 35, 35 6 41 के 1, हाथ लाख 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 1831। जो बी का वेतन है, बी का जो दान कितना करता है, 1813,
1813 ए बी दान करता है, कितना? 1813। ठीक है, तो हमें और क्या बोला है? बोला है ए और बी का दान फी के दान से 1185 रुपए अधिक है। फी का दान से 1185, तो फी का दान निकालना है। फी का दान कैसे निकालेंगे हम? ए और बी का दान कितना? ए देखो, ए प्लस बी का दान, दान ए और बी का दान पूछा है, ए प्लस बी मतलब ए और बी का दान कितना है? 2072 और 1813, 2072 प्लस 1813, जिसे ऐड कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा? 3 2 5, 7 1 8, 8 2 1 3, 3885 हो गया हमारा। ठीक है, ए और बी का दान, ए और बी का दान कितना है? 3885 है। ठीक है, हमें निकालना है फी का दान, निकालना है। फी का दान कैसे निकालेंगे? जो फी का दान है इनसे कितना कम है? 1185 रुपये अधिक है, मतलब इसमें से 1185 रुपये हम निकाल लेंगे तो हमारा फी का दान आ जाएगा। दान किसका? फी का। फी का दान कैसे निकालेंगे? देखिए 3885 माइनस 1185। ठीक है, हम आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 में 5 जाए 0, 8 में से 8 जाए 0, 8 में से 1 जाए 7, 3 में से जाए 2, यानी जो इसका दान है, फी का दान जो है वह 27 रुपये है। ठीक है, और फी की राशि निकालने कैसे निकालेंगे? क्योंकि दिया ना आगे, क्या दिया? ए बी तथा फी की कुल वेतन, तो वेतन निकालना हमें ना, वेतन भी निकालना। तो ये कितने परसेंट? 27 जो है इसका दान 9% वैल्यू 27 हुआ। जो 27 हुआ कितने की मान है? ये 9% का मान, 9% का। हमें वेतन निकालने के लिए फी का वेतन निकालने के लिए इसका 100% निकालेंगे फी का, तो गुड़े 100% करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 कम 9, 9 3 27, 300 हो गया और 2 0, कितना आ जाएगा? 30,000 रुपये। मतलब फी का जो वेतन है वह 30,000 रुपये फी का वेतन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फी का वेतन 30,000 रुपये। ठीक है, और क्या था? और फी का 27 रुपये क्या दान करता है? 27 रुपये। हमें निकालना बोला है ए और बी का दान, ए और फी का दान, ए और फी का दान कितना है? तो यहाँ देखिए दान निकालना है, ए प्लस फी का, ए और फी का दान निकालना है। कितना दिया? ए का दिया 2072 और फी का 2700, 2072 प्लस 2700, जैसे हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72 और 20 और 27 कितना? 45, मतलब 4572। ए और फी का दान, ए और फी का दान कितना है? ए और फी का दान जो है वह 4572 है। ए और फी का दान, ए और फी का दान, कुल दान, ए बी फी के वेतन का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर देखिए, तो कितना प्रतिशत निकालना? तो 4572 बटे किसका? ए बी और फी के वेतन का, ए का वेतन, बी का वेतन और फी का वेतन, तीनों को जोड़ना है, प्लस प्लस 0 0 0 0 आ गया, 0 0 आ गया अभी, 9 9 18 18 और 0 8 आ गया, हाथला 1 5 5 5 10 10 1 11 के 1 2 2 4 4 3 7 1 1 8, 81,800। ठीक है, तीनों का वेतन मिलाकर आ गया। और प्रतिशत निकालना हमें, तो गुड़े 100 कर देंगे प्रतिशत में। ठीक है, यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 0 गए 2 0 गए। ठीक है, बचा कितना? फिर देखिए 2 से काट लेंगे हम, 2 चौके 8, 0 बढ़ गया, 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 छक्के 12, मतलब बचा कितना हमारा? बचा है 2386 बटे 409 प्रतिशत। ठीक है, जब इसको आगे हम भाग करेंगे, यहाँ देखिए 409 को जब भाग देंगे तो 6 वाले जाएंगे, 4 6 24, मतलब 24 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम 4 6 24 5 वाले जाएंगे, 5 वाले जाएंगे कितना होगा? 4 25 20 और 5 9 45, 2045। जब 2045 से हो जाएगा तो यहाँ देखिए 2386 है, 2386 है। ठीक, 2386 दिया है, और जो 5 वाले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 2045, क्योंकि 5 5 चौक 20, 2000 हो गया, और 5 9 45, 2045 2045। जैसे माइनस करें कितना बचेगा? शेषफल 6 में से 5 जाए 1, 8 में 4 जाए 4,
3 में 0 है 3 और 2 में 2 0, मतलब 341 बचा हमारा। तब फिर 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, लग गया दशमलव। तो यह कितना बार जाएगा, 4 4 9 फिर 34 जाना है, ठीक है, 34 10 जाना है। तो देखिए 4 6 24 24 जाएगा, 4 7 28 28 4 बट 32 32 जा रहा है, 4 9 या 36 36 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम जाएंगे 4 बटी 32 8 बार जाएंगे, यानी 5.8 लगभग में और जाएगा, बट इतना हम रोक देते हैं 5.8%। हमारा ये आंसर हो जाएगा, कितना प्रतिशत है, 5.8%। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, बी। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, देख लीजिए आप लोग, एक बार फिर बता देते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला था हमें बोला था कि ए और बी 3 लोग हैं, ठीक, ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है, उनका दान प्रतिशत दिया है 8%, 7% और 9%, और उसको हम दान रुपए में निकाल लिए हैं, वेतन निकाल लिए हैं, ठीक है, रुपए में। बोला है कि ए और बी के दान का जो प्रतिशत का दान का अंतर जो है वो कितना, 259 रुपए है। इसका अंतर कितना, 8 - 7 1, एक का मान कितना दिया है, 259, तो 1 का प्रतिशत हो गया, तो 100% निकालेंगे, पूरा इसका वेतन आ जाएगा, एक का वेतन, तो आ गया 25,900 आ गया वेतन, ठीक है, 25,900 ए का वेतन। और बोला है कि ए का वेतन और बी का वेतन सेम है, 25,900 इसका भी, 25,900 इसका भी, ठीक है। हम आगे क्या बोला, बोला है सी का वेतन कितना है, सी का वेतन कितना, और सी का कितने प्रतिशत दान, कितना दान कर रहा है, यहाँ देखिए। बोला है जो ए और बी का है, इधर क्या बोला था ए और बी का कुल दान सी के दान से 1185 रुपए अधिक है। ए और बी का दान कितना, ए और बी का दान ऐड कर लेंगे, ए का दान कितना था 2072 में, बी का दान 1813, दोनों ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 3885। फिर कितना अधिक था, 1185 अधिक था, इसलिए 1185 माइनस कर देंगे, तो हमारा आ गया 2700, ये है सी का दान। और फी कितना दान कर रहा है, फी दान कर रहा है 9%, 9% की मान है 2700, ठीक है, तो हमें 100% निकालेंगे तो इसका वेतन आ जाएगा फी का, तो 100% निकालिए तो हमारा वेतन आ गया 30,000, ठीक है, फी का वेतन। हमें बोला है कि ए और फी का वेतन कुल नहीं, ए और फी का दान, ए और फी के द्वारा किया गया दान कुल वेतन का, ए बी और फी के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो हमने निकाल लिया ए और फी का दान निकाल लिया, दान कितना है 4572, ए का दान और प्लस सी का दान, ए का दान कितना था 272, सी का 2700, ऐड कर लिया, हमारा आ गया 4572। तो वेतन कितना आ गया, वेतन ए बी और सी का वेतन ऐड कर दिए तो हमारा आ गया 81,800, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिए, इसे सॉल्व कर लिए, हमारा आ गया 5.8%। देख लीजिए आप लोग, फिर भी कोई डाउट हो क्वेश्चन कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम फिर से इसको बता देंगे यार, डाउट लगे तो। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा देते पहले। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, बोला है कि ए की आय बी की आय से 60% कम है तथा ए का व्यय बी के व्यय से 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात, हमें ए और बी की बचत का अनुपात निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके लगाएंगे। बोला ए और बी, कौन सा क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। इनकी इनकम जो है, इनकम, ठीक है, तेरा ए की आय बी की आय से 60% कम है और बी की आय 60%। 60% को किस तरह लिखेंगे, हम लिखते हैं 60% को, यहाँ देख लीजिए 60% हो जाएगा, 60% बराबर 3/5,
कम है बोला है तो माइनस लगाएंगे, कम बोला ना कम है माइनस लगाएंगे, तो फिर ब्रैकेट में एक तरफ रख लेते हैं, ठीक है। ए किया है, बी किया है, फिर 60% कम है, यानी बी किया है 5 है तो 3 कम है, यानी 2 है, ए किया है, ठीक है। और क्या बोला है, बोला तथा ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। जो ए का व्यय है, यहां पर व्यय एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कह रहा है ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। बी का व्यय 60% ए होगा ना, 5 हो गया 5, और 60% कितना 3 बराबर है, 3 के बराबर है, रेफियो ले लेंगे। और फिर दोनों रेफियो में फिर क्या बोला है, बोला है कि यदि ए की आय बी के व्यय के 70%, ए की आय जो ए की आय यहाँ पर, ए की आय यहाँ पर दिया है और बी का व्यय यहाँ पर दिया है, बी के व्यय के 70% के बराबर, यानी ए जो है इसके 70% के बराबर है। पहले इन दोनों को सेम करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, देखिए पहले बराबर करते हैं कैसे, यहाँ देखिए ये 5 है, यहाँ 2 है, बराबर कैसे करेंगे, हाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा 5, यहाँ 2 से कर देते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10 रेफियो 25, 10 रेफियो 25 हो गया। अब जब 2 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 रेफियो 2 25 10, ठीक है। तुम्हारा अगर 10 रेफियो 25, 6 रेफियो 10 आ गया, ठीक है। ये इनकम का इनके और इनका आय है और इनका खर्च है, ठीक है। आय क्या बोला है, 70% के बराबर है, मतलब जो ए जो है इसकी आय जो है बी के व्यय के 70% के बराबर है, ठीक है, व्यय के 70% के बराबर है। यहाँ देखिए 70%, इसका 70% निकालेंगे, 70% कैसे होता है, 70% इधर 60 लिख रहे हैं, 70% होता है 7/10, 7/10, ठीक है। बराबर पूछा, मतलब ये 10 अगर हो गया तो ये कितना है, ये 7 है। अब हम गुणा कर लेंगे, यहाँ देखिए यहाँ हम इसे लिख दें आगे, ठीक है। ये हो गया इनकम का ही है, आय का, और ये एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च जो है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 70 रेफियो 25 सत्ते 175, और कितना 10 छक्का 60 रेफियो 10 दाम में 100, ठीक है। हमने आपको पहले बताया था कि जो एक इनकम होता है, इनकम जो होता है बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के, सेविंग मतलब जो आय जो है, आय बराबर होता है एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है, खर्च और प्लस बचत के। ऐसा बताया था आपको लोगों को, तो इसका यूज यहाँ पर होगा, यानी बचत हमें निकालना है, तो कितनी आय थी और कितना खर्च कर लिया तो हमें सेविंग आ जाएगा, माइनस कर देंगे इसको। 70 में से 60 जाए 10 रेशियो 175 में से 100 जाए 75 आ जाएगा। जब इसको काट लेंगे हम, देखिए 5 काट देते हैं, 5 दूना 10 और 15 25 75, 5 का 5 5 25, हमारा रेशियो कितना आ गया सेविंग का, 2:5 सेविंग का, मतलब हमारा जो बचत का रेशियो कितना है 2:5 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा डी सही होगा। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन को, बोला क्या देख लीजिए, बोला था ए और बी दो लोग थे, ठीक है, और इनके आय का अनुपात जो ए की आय है, ए की आय है बी की आय का कितना, बी की आय से 60% कम है, 60% होता है 60%, इधर देखिए 60% होता है 3/5 और कम है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ पर माइनस किया हमने तो ये 5 हो गया, 5 में 3 है 2 बचा ए। और क्या बोला है, फिर बोला था कि बी के व्यय का 60%, ए का व्यय जो है बी के व्यय का 60% है, 60% फिर बोला था, यानी माइनस नहीं लगेगा, तो 5 हो गया तो 60% यानी 3, ये 3 हो गया, ठीक है। जिसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए बोला था कि बी का व्यय जो है ए की आय के बराबर है, ठीक है, ए की आय बराबर है, इसको पहले बराबर करेंगे, बराबर हो गया 10 बराबर हो गया। अब इसका 70% है, यानी ये 10 है तो ये 7 है, 70% होता ना, 70% बराबर 7/10 होता है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा 70 175 60 और 100, तो हम माइनस कर देंगे, यहाँ देखिए आय में से खर्च माइनस कर देंगे तो हमारा बचत आ जाएगा, आय है आय में से खर्च माइनस कर देंगे बचत आ जाएगा, तो 5 काट लिए हमारा आ गया 2:15, हमारा ही आंसर आ गया, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? बोला है शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में 100% प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है और बी की जनसंख्या में प्रतिवर्ष समान प्रतिशत की कमी होती है। 2 वर्ष बाद यदि ए और बी की जनसंख्या समान हो जाती है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे इसे? देखिए पहले इसे मिटा देते हैं। हाँ देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर ए और बी बोला है बी की जनसंख्या ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। 300% लिख देंगे हम। जैसे देखिए 300% है मतलब 100 है तो एक 300 अधिक है, यानी 100 है तो 300 अधिक यानी 400 है। बी जनसंख्या ए से अधिक, ठीक है। कह रहा है ए की जनसंख्या में x% की वृद्धि होती है और बी की जनसंख्या में प्रतिवर्ष समान प्रतिशत की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद यदि ए की और बी की जनसंख्या समान है, ठीक है, तो हमें एक्स का मान निकालना है। यहाँ देखिए कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? इसमें जो है x% की वृद्धि होती है, 2 बार होती है, क्योंकि 2 साल बोला ना, 2 ईयर बोला यानी 2 साल में 1% की। यहाँ कमी होती है x% की। इसे किस तरह हम लगाएंगे? देखिए x% की वृद्धि होती है मतलब कोई संख्या 100 प्लस x 100 से 100 प्लस x% हो जाती है। कितना था? 100 था। इतने पर वृद्धि होती है, 2 बार होती है, 2 वर्ष में होती है ना, 2 बार। इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर, ठीक है। और क्या बोला? बोला 400। इसका कमी होती है ना तो 100 माइनस x% कमी होती है, 100 माइनस x% का होल स्क्वायर करेंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे? क्योंकि 2 बार यहाँ बोला है, 2 बार ना, 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए स्क्वायर दिया यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बचे कितना? 100 माइनस एक्स 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणे 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए तो दोनों तरफ रूट ले लेते हैं जिससे स्क्वायर कट जाए। जब रूट ले लेंगे, यहाँ देखिए इधर भी रूट ले लेते हैं और इधर भी रूट ले लेते हैं, बचे कितना? तो हो जाएगा 100 प्लस एक्स बराबर 4 गुणे 100 माइनस एक्स, ठीक है। नहीं 4 है तो यहाँ 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 100 प्लस एक्स हो जाएगा, 100 प्लस एक्स बराबर 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा माइनस 2x। 2x को इधर लेके आएंगे तो 2x है और 1x इधर, 3x हो जाएगा बराबर 200 है। 200 100 इधर जाएगा तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 200 में से 100 गया कितना? 100। तो x बराबर कितना आ गया? 100/3। तो x बराबर 100/3 दिया है, x बराबर 100/3। जब फिर भाग देंगे 3 से तो 3 त्रिका 9 बचा 1, 10 हो गया। फिर 3 त्रिका 9 बचा 1, 1/3। तो हमारा x का मान कितना हो गया? 33 सही 1/3 x का मान। देख लीजिए आप लोग, आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा, डी। एक बार हम बताते हैं इसको क्या बोला है। बोला जो ए और बी की आय दिया है, बोला है ए की आय से बी की आय जो है 300% अधिक है, ठीक है। यानी कि 100 है तो यहाँ 300 अधिक, यानी 100 से 300 अधिक यानी 400 हो गया। बोला एक में x% की वृद्धि होती है ए में और बी में x% की कमी होती है। लगातार 2 साल बाद उनकी जो जनसंख्या है समान हो जाती है। तो 2 साल बाद मतलब 100 से 100 प्लस x हो जाती है प्रतिशत। 100% पहले था, x% की वृद्धि होती है, 100 प्लस x हो जाती है। 2 बार हुआ मतलब 2 साल बाद हुआ ना तो उसका स्क्वायर कर देंगे। और इधर भी वैसे ही इसका स्क्वायर करने की कमी हुई ना तो माइनस लगा देंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए इसको काटेंगे
बराबर बोला है तो बराबर कर देंगे, क्योंकि 2 साल बाद इनकी जो जनसंख्या है बराबर हो जाती है, बराबर कर देंगे। तो दोनों रूट लगा लेंगे ताकि हमारा कट जाए, ए स्क्वायर हट जाए और ए स्क्वायर हट जाए, तो स्क्वायर हट जाएगा, 100 प्लस एक्स आ जाएगा, और यहाँ 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 100 माइनस एक्स, 2 हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, हो गया 100 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 200 गुणा कर देंगे, 200 और 2x माइनस 2x, ठीक है। जैसे माइनस 2x को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2x और 1x 3x हो जाएगा, और 2x है 200 है यहाँ पर, तो 200 में से ये जो 100 है इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बचा 100, तो x बराबर 100/3, जब 100/3 बचा तो ये देखिए x बराबर 100/3, तो x बराबर जब 3 से डिवाइड देंगे 100 में, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, बचा कितना 1/3, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 33 है 1/3 x का मान, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर रहते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आएगी। क्लास में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम इसका आंसर आगे वाली क्लास में जरूर देंगे।